स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, हम जो है वो सी टैट, एचपी टैट और टीजीटी, एचपी टीजीटी कमीशन जो कि है उनकी तैयारी में लगे हुए हैं। हम जो है वो हमारा मेन मोटिव है यहाँ पे सी टैट। ठीक है, सी टैट जून 2025 की हम जो है वो प्रिपरेशन कर रहे हैं इन क्लासेस के जरिए। ठीक है, तो ये जो सी टैट है ये क्वालिफाई करना आपको पता लग गया होगा कि कितना इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि मैक्सिमम जो जगह है, मैक्सिमम जो राज्य हैं, वहां पर सी टैट को कंपलसरी कर दिया गया है। अगर आप एक टीचर भी हो तब भी आपको ये सी टैट जो है वो क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। इसलिए ये जो सी टैट है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जो टीचिंग लाइन में है उनके लिए क्लियर करना। तो ये जो सी टैट है उसमें हम जो है वो कर रहे हैं एसएसटी वाला पार्ट। ठीक है, एसएसटी वाला पार्ट कर रहे हैं और एसएसटी की ये क्लास नंबर 3 रहने वाली है। क्लास नंबर 3 है ये। इसके पहले हम 2 क्लासेस जो हैं उनको डिस्कस कर चुके हैं। ये जो एसएसटी है, अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, इस एसएसटी में अभी तक हम जो है वो एंशियंट हिस्ट्री जो है उसके ऊपर वीडियोस बना रहे हैं या आपके साथ क्लासेस जो हैं वो शेयर कर रहे हैं। ठीक है, एंशियंट हिस्ट्री ऐसी चीज है जहां से एसएसटी के बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, तो एंशियंट हिस्ट्री जो है, प्राचीन इतिहास हमारा, उसको पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मैक्सिमम एग्जाम्स में क्वेश्चन सिर्फ एंशियंट हिस्ट्री से कई बार बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। वैसे तो सभी चीजें इंपॉर्टेंट है, भूगोल भी हमारे लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट है, इतिहास उसी तरह से, मतलब हर चीज की अपनी अपनी महत्वता है। लेकिन हम जो है हम टॉपिक वाइज सभी चीजों को कवर करने वाले हैं। भूगोल के बारे में भी हम पढ़ेंगे, लेकिन हम जो है अभी शुरू जो कर रहे हैं, हम कर रहे हैं एंशियंट हिस्ट्री से। और हमारा जो टॉपिक है वो है हड़प्पा कालीन स्थल। इसके पहले हम 2 टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने उन क्लासेस को नहीं देखा है तो आप प्लीज जाकर जरूर मेरे चैनल पर उन क्लासेस को देखिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करिए, क्योंकि ये चैनल जो है ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। अगर आप चैनल पर पहली बार आते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। तो हम बात करने वाले हैं आज की क्लास में हड़प्पा कालीन स्थल। ठीक है, हड़प्पा कालीन स्थल। ठीक है, तो इसमें हम प्रमुख स्थलों, उत्खननकर्ता, वर्ष और वर्तमान स्थिति, यानी कि हड़प्पा कालीन जो स्थल थे, ऐसे कौन कौन से स्थल थे महत्वपूर्ण स्थल, और उनका जो उत्खनन कार्य था, यानी कि उनकी जो खुदाई थी वो कब आरंभ हुई थी और किसके द्वारा आरंभ हुई थी, कौन से ईयर में जो उत्खनन है इन जगहों का वो शुरू हुआ था, और वर्तमान में जो है ये कहां पे लोकेटेड है, ये जगह जो है ये कहां पर है, ये भी हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में जो है वो पूछा जा सकता है। आपको पता है वैसे तो ये जो उत्खनन का कार्य है या खुदाई का कार्य जो है ये स्वतंत्रता से बहुत पहले ही आरंभ हो चुका था, लेकिन जब हमारा देश आजाद हो गया उसके बाद भी ये कार्य चलता ही रहा। इसलिए जब आपको पता है कि जब भारत देश आजाद हुआ तो वो 2 भागों में बट गया, भारत और पाकिस्तान। तो जो हड़प्पा की जगह थी, जो मैक्सिमम स्थल जो थे वो चले गए पाकिस्तान में। तो हमें अब ये जानना होगा कि अब जो है ये लोकेटेड, ये जगह जो है, जिन स्थलों के बारे में हम पढ़ेंगे उनकी हमें वर्तमान स्थिति भी पता होनी चाहिए कि कहां पर ये जगह जो है वो लोकेटेड है। तो आज की इस क्लास में बस हम यही पढ़ने वाले हैं कि किसके द्वारा इन जगहों का उत्खनन कार्य जो है वो शुरू किया गया था और कौन से वर्ष में किया गया था, वर्तमान ये स्थिति इनकी क्या है। तो ठीक है, हम शुरू करते हैं हड़प्पा से। सबसे पहले तो हमें हड़प्पा के बारे में पता होना चाहिए। तो ये जो हड़प्पा है उसके बारे में हम बात करें तो हड़प्पा जो है ये विश्व की, हम भारत की ही बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे विश्व की बात कर रहे हैं। पूरे विश्व की सबसे प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक है। कौन सी सभ्यता? हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, इसका नाम आपने याद रखना है। हड़प्पा सभ्यता जो है ये पूरे विश्व की सबसे प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक है। ठीक है,
ये हड़प्पा की हम बात कर रहे हैं। तो श्री दयाराम साहनी जी के द्वारा इसका उत्खनन कार्य जो है वो शुरू किया गया था, और कब? 1921 में, यानी कि 1921 में ये कार्य जो है आरंभ किया गया था श्री दयाराम साहनी जी के द्वारा। और कई बुक्स में इनका पूरा नाम भी दिया गया है। तो अगर एग्जाम में आपको इनका पूरा नाम राय बहादुर दयाराम साहनी ऐसे ऑप्शन में आता है, तब भी आपने कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि इन्हीं का पूरा नाम है। ठीक है, तो आरबी भी पूछा जा सकता है, राय बहादुर दयाराम साहनी, आरवी दयाराम साहनी भी लिखा जा सकता है, पूरा नाम भी लिखा जा सकता है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। इन्हीं का नाम है जिनके द्वारा हड़प्पा का उत्खनन कार्य जो है 1921 में शुरू किया गया था, और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में ये अब लोकेटेड है। ये जो हड़प्पा स्थल है ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। ठीक है, जहां पे पाकिस्तान का पंजाब प्रांत पड़ता है वहां पर ये हड़प्पा स्थल जो है ये पाया गया है। ठीक है, तो वर्तमान में इसकी स्थिति जो है ये पाकिस्तान में है। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है। और दयाराम साहनी जी के द्वारा इसका उत्खनन कार्य जो है वो किया गया था, शुरू किया गया था 1921 में। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट जो शहर है, हड़प्पा का स्थल है, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो है मोहनजोदड़ो, इसका मैंने आपको मीनिंग बताया था पिछली क्लास में। शाब्दिक अर्थ क्या होता है मोहनजोदड़ो का? मोहनजोदड़ो जो है मृतकों का टीला को कहा जाता है, मृतकों का टीला। तो इसका जो कार्य है उत्खनन कार्य राखाल दास बनर्जी जी के द्वारा जो है वो किया गया था। राखाल दास बनर्जी जी का नाम आपने याद रखना है। 1922 में ये जो कार्य है ये किया गया था इनके द्वारा, और पाकिस्तान के सिंध प्रांत में अब ये लोकेटेड है। ये जो मोहनजोदड़ो है ये भी पाकिस्तान में ही है, लेकिन ये सिंध प्रांत में है, और हड़प्पा जो है ये पंजाब प्रांत में है। ये भी आपने याद रखना है कि कौन सी जगह जो है वो पाकिस्तान में कहां पर है। ये सिंध में है और ये पंजाब में है। हड़प्पा पंजाब में है और मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत में है, दोनों ही पाकिस्तान में है। ठीक है, तो आगे है बालाकोट। बालाकोट की बात करें तो इसका उत्खनन कार्य जो है जॉर्ज बेल्स के द्वारा 1962 में हुआ था। ठीक है, 1962 में। और ये जो जगह है ये है बलूचिस्तान में। ठीक है, कहां पर है? बलूचिस्तान का नाम आपने याद रखना है, बालाकोट बलूचिस्तान में है। ठीक है, तो ब के नाम से भी आप जो है वो बना सकते हो एक तरह से, आप खुद के लिए याद करने के लिए बलूचिस्तान और बालाकोट इसके आप बना सकते हो कि इस तरह से आप याद रख सकते हो ब करके, कि इस तरह से आपको अच्छे से याद रह जाएगा। आगे है अमरी। अमरी जो है इसकी उत्खनन जो है ये जे.एम. कजाक जी के द्वारा 1959 से लेके 1960 तक हुआ था, और ये सिंध में है। कहां पे है? सिंध में। वर्तमान में ये जो है अमरी ये सिंध में है, ये भी आपने याद रखना है। आगे है लोथल। लोथल की बात करें तो लोथल से इंपॉर्टेंट बहुत सारे फैक्ट जो है वो पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि ये बहुत बड़ा एक व्यापारिक केंद्र था, जहां से हीरे जवाहरात मोती जो थे वो पश्चिम एशिया और अफ्रीका में भेजे जाते थे। और ये जो लोथल था ये बहुत बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र था, और सबसे प्राचीन, विश्व की सबसे प्राचीन बंदरगाह है ये, और ये गुजरात में लोकेटेड है। ठीक है, तो ये कहां पर है? गुजरात में। ये मैं आपको बता चुकी हूँ पिछली क्लास में। तो एस.एम. तलवार और एस.आर. राव जी के द्वारा इसकी जो खोजकर्ता या उत्खननकर्ता जो थे ये दो व्यक्ति थे, एस.एम. तलवार और एस.आर. राव। मैं बता चुकी हूँ आपको, तो ये दोनों का नाम आपने याद रखना है। 1953 से लेके 1956 तक इसका उत्खनन कार्य जो है वो चला था। ठीक है, और ये अहमदाबाद गुजरात, अहमदाबाद के भील क्षेत्र में है ये। ठीक है, गुजरात के अहमदाबाद के भील क्षेत्र, भाल क्षेत्र, सॉरी भील बोल रही हूँ, भाल क्षेत्र में। ठीक है, तो ये आपने इसकी जो वर्तमान स्थिति है वो भी याद रखनी है लोथल की। आगे है कालीबंगा। कालीबंगा के बारे में भी एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है। तो कालीबंगा जो है बीबी लाल और बी के थापड़, बीबी लाल और बी के थापर जो थे 1961 में इसका उत्खनन करता थे, और गंगानगर राजस्थान में ये लोकेटेड है।
अब जो है ये राजस्थान में लोकेटेड है। ठीक है, कौन सी जगह है? कालीबंगा, इसका नाम आपने याद रखना है। कालीबंगा, बीबी लाल, बीके थापर, 1962 में ये उत्खनन वर्ष है और गंगानगर राजस्थान में ये लोकेटेड है। आगे है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी जो है ये सूरजभान जी के द्वारा इसका उत्खनन जो कार्य है वो किया गया था 1969 में, और ये हिसार हरियाणा में लोकेटेड है। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। आगे है रंगपुर। रंगपुर जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो माधव स्वरूप वत्स जो थे, माधव स्वरूप वत्स, इनके द्वारा 1931 में यानी कि स्वतंत्रता से पहले इसका उत्खनन कार्य किया गया था। अहमदाबाद गुजरात में है ये भी लोकेटेड, इसका भी आपने याद रखना है। आगे है चहुंदड़ो। चहुंदड़ो जो थे, चहुंदड़ो जगह जो है इंपॉर्टेंट स्थल है ये हड़प्पा कालीन। तो इसके उत्खनन करता गोपाल मजूमदार व अर्नेस्ट मैके थे। ठीक है, अर्नेस्ट मैके और गोपाल मजूमदार जी का नाम आपने याद रखना है। 1931 में ही इसका जो है उत्खनन वर्ष है और सिंध पाकिस्तान में ये मौजूद है, ये भी आपने याद रखना है। सिंध पाकिस्तान में ये वर्तमान इसकी स्थिति है चहुंदड़ो की। ठीक है, अर्नेस्ट मैके और गोपाल मजूमदार जो थे इनकी मतलब इनके द्वारा उत्खनन जो है ये करवाया गया था 1931 में। ठीक है, चहुंदड़ो का ये भी आपने याद रखना है। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये आपने याद रखनी है सभी, क्योंकि एग्जाम्स में पूछा जाता है कि कौन से वर्ष में जो है वो हड़प्पा की सभ्यता की खोज की गई थी या उत्खनन कार्य जो है वो किया गया था। 1921 आपने याद रखना है। दयाराम साहनी जी का नाम आपने याद रखना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे स्थल एवं नदी घाटी तट, यानी कि ये जो स्थल हमने पढ़ लिए ये कौन सी नदी घाटी के तट पर स्थित थे। ठीक है, तो कौन सी नदी घाटी के तल पर ये स्थित है, ठीक है, या उस टाइम पे ये स्थित थे। ये है हड़प्पा जो था राबी नदी के किनारे। आगे मोहनजोदड़ो जो था वो सिंधु नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो के बारे में हमें पता लग चुका है, इसका शाब्दिक अर्थ जो है वो क्या है? मृतकों का टीला। मैं बार बार आपको इसलिए बता रही हूं ताकि आपको एकदम से याद हो जाए कि मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है। तो मोहनजोदड़ो कहा जाता है मृतकों का टीला और ये सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, आगे है लोथल। लोथल का मैं आपको बता चुकी हूँ, विश्व की सबसे प्राचीन बंदरगाह है और ये सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र था। ये गुजरात के अहमदाबाद के भाल क्षेत्र में है। ठीक है, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। और ये भोगवा। नेक्स्ट है कालीबंगा। कालीबंगा जो है ये घग्गर नदी तट पर स्थित है। ठीक है, कालीबंगा के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि कालीबंगा के उत्खनन करता बीबी लाल और बीके थापर 1961 में, और कालीबंगा गंगानगर राजस्थान में लोकेटेड है। ठीक है, और ये हमें पता चल गया तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये घग्गर नदी तट पर जो है ये स्थित है। ठीक है, आगे है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी जो है ये भी घग्गर नदी तट पर है। तो घग्गर नदी जो है ये इसके तट पर राखीगढ़ी भी मौजूद है। ठीक है, आगे है चहुंदड़ो। चहुंदड़ो के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। सिंधु नदी के तट पर है ये, सिंध पाकिस्तान इसकी लोकेशन है वर्तमान, और ये 1931 में इसका जो उत्खनन कार्य है वो गोपाल मजूमदार और अर्नेस्ट मैके जी द्वारा हुआ था। ठीक है, चहुंदड़ो ये जगह का नाम है और सिंधु ये नदी तट पर स्थित है। आगे है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर जो है हिडन नदी तट पर है। हिडन नदी तट पर आलमगीर है। आगे है बनवाली। बनवाली भी जो है ये घग्गर नदी तट पर मौजूद है। ठीक है, तो ये सभी जो है ये स्थल हैं इंपॉर्टेंट, प्राचीन स्थल, हड़प्पा कालीन स्थल। तो इन सभी के आपको पता होना चाहिए कि उत्खनन करता वर्ष कौन सा था और किसके द्वारा उत्खनन कार्य जो है वो किया गया था और कौन सी नदी तट पर ये स्थित है। ठीक है, हमें ये तो पता चल गया। अब हम कुछ नदियों के बारे में पढ़ेंगे कि प्रमुख वैदिक नदियां और उनके आधुनिक नाम। तो हमें इनके वैदिक नाम भी पता होने चाहिए नदियों के, और हमें जो है वो इन नदियों के आधुनिक नाम भी हमें पता होने चाहिए। तो पहले इन नदियों को किस नाम से जाना जाता था और आज के टाइम में इन नदियों का नाम जो है वो क्या पड़ चुका है, ये हम पढ़ेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एचपीजीके के अंडर भी आता है और आप इसको पढ़ सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो सबसे पहले है सदानीरा। सदानीरा जो है ये गंडक नदी जो है उसका आधुनिक नाम है। हम आजकल इसको
जो वर्तमान समय है हम गंडक नाम से जानते हैं, लेकिन इसका पहले नाम जो था वो सदानीरा था। ठीक है, आगे है अस्कनी। अस्कनी जो है ये चेनाब नदी का नाम है। आपको पता है ये चेनाब जो नदी है ये हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी चौड़ी नदी है। ठीक है, जल घनत्व की दृष्टि से ये हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी भी है। ठीक है, जो अस्कनी नाम है ये चेनाब नदी का नाम है, ये आपको याद होना चाहिए। आगे है बिस्तारा। बिस्तारा जो है ये झेलम नदी का नाम है, ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है झेलम नदी। तो अब हम झेलम नदी को झेलम नाम से जानते हैं, लेकिन पहले इसका नाम जो था वो बिस्तारा था। ठीक है, आगे है पुरुषणी। पुरुषणी जो है ये रावी नदी का नाम है, तो रावी का पुरुषणी और चिनाब का अस्कनी। ठीक है, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखने हैं। आगे है बिपाशा। तो बिपाशा का तो आपको पता है ब्यास नदी का नाम है, ब्यास नदी का पहले नाम था, वैदिक नाम था बिपाशा। ठीक है, आगे है सुतुद्री। सुतुद्री जो है ये सतलुज नदी का वैदिक नाम था। ठीक है, जो वैदिक नाम सुतुद्री था जो सतलुज नदी का था। ठीक है, तो बिपाशा और सुतुद्री ये तो आपको नाम से ही पता चल जाएगा कि बिपाशा से ब्यास और सुतुद्री से सतलुज, तो ये आपको आसान रहेगा याद करने में। वैसे तो सभी आसान ही है। ठीक है, तो सुतुद्री जो है ये सतलुज नदी का नाम था और ये हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, कौन सी? सतलुज नदी जो है ये हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है और इसका वैदिक नाम शतुद्री नदी है। ठीक है, आगे है गोलम। गोलम जो है ये गोमती नदी का नाम है, तो गोमती नदी ये भी इंपॉर्टेंट है, गोमती नदी का नाम है गोमल। ठीक है, आगे है कुत्था। कुत्था जो है ये काबुल नदी का वैदिक नाम है। ठीक है, काबुल नदी जो है उसका वैदिक नाम है। अब हम काबुल के नाम से जानते हैं, लेकिन पहले इसका वैदिक नाम जो था वो कुत्था था। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे कुछ भी यहाँ से पूछा जा सकता है, खासकर ये जो नदियां हैं ये तो आपने याद ही कर लेनी है क्योंकि बहुत कम नदियां हैं, इनके वैदिक नाम आपको बहुत बहुत एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, खासकर सीटेट में बहुत बार पूछे जाते हैं कि इस नदी का वैदिक नाम क्या था। ठीक है, और या फिर वैदिक नाम दिया होगा तो आपसे वर्तमान नाम जो है वो पूछा जा सकता है। तो आप इन सभी को अच्छे से याद कर सकते हो। हमें ये भी पता होना चाहिए कि हड़प्पा कालीन स्थल जो थे ये कौन सी नदी के तट पर कौन सा स्थल था, और ये जो उत्खनन करता और वर्ष इनके और वर्तमान स्थिति में आपको बता चुकी हूँ। तो आज की क्लास 3 में बस इतना ही। इसी तरह से छोटे छोटे टॉपिक के हिसाब से मैं आपके लिए क्लासेस लाती रहूंगी। आपने मेरी क्लासेस को बहुत ज्यादा प्यार देना है। आपको मेरी क्लासेस कैसी लगती हैं जरूर कमेंट करके बताना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज की क्लास में बस इतना ही।